श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय आदिशक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागण, आप सबका स्वागत है इस भक्ति श्रृंखला में, जहां हम सुनने जा रहे हैं भादो मास महात्म की अमूल्य कथाएं। आज हम पहुंचते हैं अध्याय 24 और 25 पर, जहां हमें भगवान विष्णु के अंशावतार महाराज पृथु ने के चरित्र का दर्शन होता है। महाराज पृथु केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक, प्रजा के हितैषी और सच्चे लोकपाल थे। आज हम जानेंगे कि कैसे उनके तेज से देवता और असुर भी प्रभावित हुए, और कैसे पृथ्वी माता और महाराज पृथु के बीच संवाद हुआ, जिसमें पृथ्वी दोहन का दिव्य प्रसंग मिलता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का आरंभ करें। तो कथा आरंभ होती है उस समय से जब महाराज पृथु का जन्म हुआ। वे वेन के पुत्र थे। वेन राजा अपने अधर्म और क्रूरता के कारण संसार में निंदा का पात्र बने, परंतु जब ऋषियों ने यज्ञ के माध्यम से उनके शरीर से दिव्य तेज को उत्पन्न किया, तब वहां से जन्म हुआ महाराज पृथु का, जिन्होंने भगवान का अंशावतार माना गया। प्रजा पर संकट हुआ। उस समय प्रजा दुखी थी, खेतों में अन्न नहीं उगता था, धरती पर अकाल पड़ा हुआ था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। ऋषियों ने घोषणा की कि अब यह पुत्र पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेगा। पृथु का राज्याभिषेक जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो पूरा ब्रह्मांड उल्लास से भर गया। देवता स्वर्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। नारद जी ने कहा, हे पृथु, तुम्हारे तेज से संपूर्ण भूमंडल अलौकिक होगा। कथा कहती है कि उनके तेज और प्रताप से प्रजा के सारे भय दुख दूर हो गए। देवता भी उनकी महिमा गाते थे। असुर और राक्षस भी कहते थे, हमने ऐसा पुरुष कभी नहीं देखा जो केवल दृष्टि से ही सबका संताप हर ले। पृथु ने अपनी प्रजा से कहा, मैं केवल तुम्हारे लिए हूँ। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा और पालन करना है। अब धरती पर किसी को दुख नहीं रहेगा। परंतु जब वे राज्य चलाने लगे तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अन्न नहीं है, फसल नहीं उग रही है, जीव जंतु भूख से मर रहे हैं। महाराज पृथु ने पृथ्वी को संबोधित कर कहा, हे धरती माता, तू क्यों अन्न नहीं देती? प्रजा भूख से पीड़ित है, धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है। यदि तूने समाधान ना दिया तो मैं तुझे अपने बाणों से भेद दूंगा। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण कर भागी, परंतु पृथु ने धनुष बाण उठाया और उनका पीछा किया। देवता और ऋषियों ने यह अद्भुत दृश्य देखा। सबने कहा, धरती माता, अब राजा के क्रोध से बचना संभव नहीं है। पृथ्वी माता अंततः भयभीत होकर महाराज पृथु के सम्मुख प्रकट हुई और विनय पूर्वक बोली, राजन, यदि आप मुझे मार देंगे तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। आप भी प्रजा के पालक हैं। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। मुझे दोह ले। जैसे गाय को दुहा जाता है, वैसे ही मुझे दोहा जाए। तब मैं अपनी सारी संपदा, अन्न और औषधियाँ प्रकट कर दूंगी। तब पृथु ने स्वयं धरती को गाय के रूप में स्थापित किया। सुमेरु पर्वत को उन्होंने बछड़ा बनाया, जहाँ धर्मराज को दोहने वाला बनाया, और ब्रह्मांड को दूध का पात्र बनाया। इस प्रकार पृथ्वी से अन्न, धन, रत्न, औषधि और दिव्य रस प्रकट होने लगे। प्रजा आनंदित हुई, भूख समाप्त हो गई। ऋषियों ने वेद और यज्ञ की सामग्री प्राप्त की। देवताओं को बलि का अन्न मिला, असुरों को अपनी शक्ति हेतु आहार मिला, और मानव जाति को अन्न और जीवन प्राप्त हुआ। यह कथा कहती है कि जब भी समाज में संकट आए तो धर्म और साहस से उनका समाधान करना चाहिए। सिर्फ क्रोध नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य की ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कथा में यह प्रसंग अत्यंत भावपूर्ण है। पृथु जब क्रोध में बाण उठाते हैं तो उनकी आंखों में केवल प्रजा का दुख झलकता है। वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत की रक्षा हेतु धरती को दंडित करना चाहते थे।
और जब पृथ्वी माता गाय बनकर कहती हैं कि राजन मुझे दो लो, तभी संसार को अन्न मिलेगा, तो यह संवाद हमें सिखाता है कि संवाद और समझौते से ही अस्थायी समाधान मिलता है। इस कथा को सुनने से भक्त को यह शिक्षा मिलती है कि राजा या नेता प्रजा के सुख दुख को अपना मानना, क्रोध यदि धर्म और न्याय के लिए है तो वह भी कल्याणकारी माना जाता है। पृथ्वी हमारी माँ है, यदि हम उसका सम्मान करें तो वह हमें पोषण देती है। शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य इस कथा को श्रवण श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में अन्न संतति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रिय श्रोतागण, आपने सुनी महाराज पृथु और पृथ्वी दोहन की यह पावन कथा। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि भक्ति, धर्म और कर्तव्य पालन से ही संसार का कल्याण होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक भक्ति भाव में रमे रहें। जय माता दी, जय श्री हरि।